देख रहे हैं सोशल छाया। मैं पावर शेयरिंग पर ही बात कर रहा हूं और आज भी करूंगा। बेल्जियम मॉडल क्या है और बेल्जियम की समझदारी क्या है? भैया, सत्ता की साझेदारी बेल्जियम ने कैसे प्रस्तुत किया और क्या बेल्जियम मॉडल है? देखिए, बेल्जियम मॉडल में बहुत सारे चीज़ों का एक मिला जुला लेखा जोखा है, लेकिन मैं कुछ ऐसे चीज़ों को लाना चाहूँगा जहाँ पर आप समझ करके आपकी राइटिंग्स जो है वो चलती रहे और आपका एग्ज़ाम्स में मार्क्स अच्छे आते रहें, क्योंकि आप बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं। कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। कंसेप्ट क्लियर हो गया, आप किसी भी टॉपिक पे लिख सकते हैं। देखिए, बेल्जियम मॉडल में सबसे बड़ी चीज़ थी कि जब केंद्र सरकार का वहाँ पे गठन हुआ तो मंत्रिमंडल में डच को भी स्थान मिला और फ्रेंच को भी स्थान मिला, बराबर का अधिकार मिला। दूसरी चीज़ क्या है, केंद्र सरकार अलग बनाई गई और राज्य सरकार अलग बनाई गई और ये कहा गया कि राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं रहेगी। और वहाँ भी डच और फ्रेंच आपस में मिलके उन्होंने शासन व्यवस्था को तय किया। और तीसरी, जो एक लोकल लेवल पे गवर्नमेंट बनाई गई थी, वहाँ पे भी बराबर का अधिकार मिला और बेल्जियम में डचों को, फ्रेंच को और यहाँ तक कि 1% रहने वाले जर्मन लोगों को भी वहाँ पे एक स्थान दिया गया, ताकि किसी में नाराज़गी नहीं हो। भैया, फ्रेंच भी खुश रहें, डच भी खुश रहें और जर्मन भी खुश रहें। इसका सबसे बड़ा कारण है कि यह पढ़ा लिखा देश है, शिक्षित देश है और ये जानता है कि तनाव से कैसे निकलना है और मैं अपने शासन व्यवस्था को किस तरह से पावर शेयरिंग के साथ जोड़ूंगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अलग अधिकार, स्टेट गवर्नमेंट के पास अलग अधिकार और ब्रुसेल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट भी बनाई गई, जहाँ पर दोनों समुदाय मतलब डच और फ्रेंच, उनको बराबर का वहाँ भी अधिकार मिला। ब्रुसेल्स की एक अलग सेपरेट गवर्नमेंट, ब्रुसेल्स वहाँ की कैपिटल है। तो यहाँ पे जो सत्ता की साझेदारी हुई ना, बड़ी समझदारी से हुई और बेल्जियम मॉडल को पूरे यूरोप ने अपनाया। बहुत सारे देश ने तो बेल्जियम के राजधानी ब्रुसेल्स में अपने हेडक्वार्टर्स तक खोल दिए हैं और आज भी बेल्जियम मॉडल लोकतांत्रिक देशों का एक बहुत बड़ा, समझिए कि सिंबल है, जहाँ पर बेल्जियम मॉडल को अपनाया जाता है। लेकिन श्रीलंका सिविल वार को ही फेस करता रह गया और वो सिन्हाला कम्युनिटीज़ और श्रीलंका में जो तमिल भाषा बोलने वाले लोग थे उनके बीच में उलझता चला गया और उनका जो सोसाइटी थी, उनकी जो समाज थी, वो नीचे गिरती चली गई और लोग आपस में लड़ते रहे और गृह युद्ध उसका सबसे बड़ा परिणाम है। तो बेल्जियम में एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाना, ब्रुसेल्स के अंदर मंत्रिमंडल में बराबर का अधिकार देना डच और फ्रेंच को, और फिर एक लोकल गवर्नमेंट पे जर्मन को भी उसकी हिस्सेदारी में लाना, ये बहुत बड़ी बात थी। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट कंटेंट है, इसको समझ लीजिए, आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप ज़रूर लिख लीजिएगा।